मध्य प्रदेश में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो उनका इलाका है, उसी इलाके में जब वो गए तो वहाँ लोगों ने उनका बहिष्कार किया, यहाँ तक कि उनकी गाड़ियों पर पत्थर भी फेंके। तो क्या ये गलत नहीं है? नहीं, गलत क्या है। जब इस सरकार ने चुनाव में जब ये थे, इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे किसानों के, और वहाँ का किसान जो है, चाहे वो प्याज का किसान है, चाहे टमाटर का किसान है, चाहे वो मक्का का किसान है, सोयाबीन का किसान है या धान का किसान है, वे भुखमरी के कगार पर पहुँच गए। उन्हें MSP नहीं मिल रही तो वो क्या करेंगे? जब इन्होंने जो है बड़े बड़े वादे किए थे, वादे इन्होंने पूरे नहीं किए, और विरोध तो करने का हक है। जब हमने वोट दे के वहाँ के उन्होंने जो है मतदाताओं ने उन्हें वोट देकर चुना था और उनमें वादों पे खड़े नहीं हुए, और क्या करेंगे वहाँ के मतदाता? विरोध तो करेंगे। विरोध करने का तो हक है। जब हम वोट देकर सरकार बना सकते हैं तो विरोध भी कर सकते हैं। हम गद्दी पे बैठा सकते हैं तो गद्दी पे से उखाड़ के फेंक भी सकते हैं। मंत्री के साथ इस तरह का मतलब उसकी गाड़ियों पर कीचड़ उछालना, पत्थर मंत्री वो मोदी मंत्रिमंडल का मंत्री है। वो वहाँ अपने निर्वाचन क्षेत्र का मंत्री नहीं बल्कि वहाँ का जनप्रतिनिधि है। उनकी आवाज़ उसे उठानी चाहिए थी और उन्हें विरोध करने का पूरा हक है। हम बना पड़ता किसी का भी असर। किसान है, हमारी बात को दूसरा करता। देखो, हमने एक कहा था कि हम बक्कल तार दें, तो देश प्रदेश के मुख्यमंत्री को याद आया। आजकल आपका आंदोलन बहुत तेज हो रहा है। अच्छा, और इधर पे भी तेज है। अच्छा, और यहाँ भी तेज है और तेज होने वाला है। अब डर लगने लगा। तुम तो कह रहे थे आंदोलन, तुम कभी कहते हो आंदोलन में आदमी नहीं है, कभी आंदोलन खत्म हो रहा है, कभी कह रहे हो तेज हो रहा है। तो हाँ, इसका मतलब अब तुम्हें जो है सरकार की तरफ से कुछ धमकियाँ वमकियाँ मिल गई क्या? आपसे ज्यादा सरकार अब तेज हो रही है। कैसे बताओ? दिख नहीं रहा है क्या? क्या हालात नहीं दिख रहा है ना? क्या हालात है, क्या है बताइए? एक से एक नारे लग रहे हैं देश में। क्या बता दो? पता जंतर मंतर पे क्या हुआ, कौन सा नारे लगाया गया? हमें क्या पता, हम दूसरों की बात नहीं रखते, हमें सिर्फ अपनी पता है। इलेक्शन आ रहा है, वो असर आप पे भी पड़ेगा। क्या हम तो उसने चुराया? हमारी भी बहुत याद आ रही है। हमारी भी छोटी जो न्यूज चैनल है, हाँ, आजकल हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को हाँ, हमारी भी बहुत याद आ रही है। क्या हुआ? हाँ, क्या हो गया? IT सेल से मीटिंग कर रहे हैं आजकल। अरे करने दो। जब डर लगता है, सच से जब नेता भागने लगे, समझो नेता के जाने वाले दिन आ गए। हमारे जैसे न्यूज चैनल को बताया जाता है बेलगाम घोड़ा है। कहने दो, अच्छी बात है। इसका मतलब सोशल मीडिया का डर, क्योंकि जो जिसको तुम मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हो उसको तो वो खरीद चुके। देश में सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा है। देश में क्या है, शायद वर्ल्ड में ही सबसे ज़्यादा होगा, और सोशल मीडिया को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो ये उनको डर लग रहा है कि जो हम दिखाना चाहते हैं सोशल मीडिया उसकी सच्चाई बता देता है। तो ये सोशल मीडिया का डर है उनको, और बहुत अच्छी बात है। ये तुम लोगों के लिए खुशी की बात है। नजरों में हम बेलगाम घोड़ा है, लेकिन जो जंतर मंतर पे नारे लगाए एक समुदाय के खिलाफ, वो उनके लिए देशभक्त है। देखिए, उनके पास 5 शब्द हैं, छठा शब्द ही नहीं है। वो चाहे BJP कह लो, चाहे RSS कह लो, उनके पास 5 शब्द हैं: हिंदू, मुस्लिम, कब्रिस्तान, शमशान, और 5वां शब्द पाकिस्तान। अगर छठे शब्द हो इनके पास, प्रधानमंत्री से लेके और चपरासी तक जो उसके होते हैं BJP के और RSS के, 5 मिनट कहीं बोल नहीं सकते बिना इन 5 शब्द का नाम लिए। किसानों के लिए सरकार फिर नई स्कीमें लेके आ रही है। कभी उज्ज्वला के नाम से, कभी दूसरी स्कीमें, ट्रैक्टरों के नाम से सब्सिडी के लिए तमाम प्रलोभन किसानों को नए जा रहे हैं। क्या लगता है किसान इनकी बातों में अब आएंगे? किसान बिल्कुल इनकी बातों में नहीं आएगा। अभी ये हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे हैं। जो आप जंतर मंतर की बात बता रहे हैं, ये इनका प्रायोजित था कि इस तरह से जो है साधु और हिंदू हुए, उसमें जय श्री राम बोलना पड़ेगा, फलाना करना पड़ेगा। अब इनके पास मुद्दा और कोई रहा नहीं, केवल हिंदू मुस्लिम पे दोबारा यहाँ इलेक्शन लाना चाह रहे हैं। इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। रहे किसानों के रही 175 रुपये पर हार्स पावर यहाँ है,
हरियाणा में जो है 35 रुपये हाउस पावर है, वहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है, यहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है। क्या बात, यहाँ का किसान आज 4 साल पहले 10 रुपये केवल गन्ने में बढ़ाए थे, और अभी योगी ने क्या स्टेटमेंट दिया कि यदि गन्ने का रेट बढ़ाएं तो ये मान लो कि हम मिल मालिकों की कमर तोड़ने का काम करेंगे। मतलब उन्हीं के लिए 3500 करोड़ रुपए, मिल मालिकों को 3500 करोड़ रुपए उन्होंने सब्सिडी दी, खाते में गई उनके, और 3200 रुपये मिनिमम कर दिया। चीनी का रेट इससे कम नहीं रहेगा, 3200 रुपये में 350 से ऊपर भाव मिलना चाहिए। शीरे का अलग रह गया, बगास का अलग रह गया, बिजली का अलग रह गया, और अभी 857 करोड़ रुपए तो हमारे शामली, मैं कंवरपाल मालंडी शामली से हूँ, कल हमने धरना दिया वहाँ, 857 करोड़ रुपए 3 मिलों पे है। 200 600 करोड़ के कुल 3 मिल हैं टोटल उनकी कोस्ट जो है, और हमारे 857 करोड़ रुपए बकाया है। और बाकी हमारे तितावी है, मुजफ्फरनगर है, तिकोला है, उन्होंने सब के सब पेमेंट कर दिया। ये जानबूझ के मंत्री हमारे यहाँ का है, इसलिए सबसे ज़्यादा थाना भवन पे ये है। और अब किसान जो है इनके बहकावे में बिल्कुल नहीं आएंगे, और इस बार वोट की चोट इतनी ज़बरदस्त देंगे कि इनका यहाँ सूपड़ा साफ कर देंगे। अभी गन्ना जो किसानों का बकाया पे भी राकेश टिकैत ने एक स्टेटमेंट दिया था, कहा भी था योगी जी के लिए, लेकिन कोई जवाब नहीं अभी तक सरकार ने। योगी जी के पास जवाब है नहीं ना, योगी जी के पास जवाब नहीं है। 90 रुपये लीटर डीजल हो गया, बिजली के दाम इतने बढ़ गए, खाद का दाम इतना बढ़ गया, आप पेस्टिसाइड ले लो, सारे के सारे डुप्लीकेट चल रहे हैं, सारा का सारा भ्रष्टाचार, जितने भी गवर्नमेंट उसमें सब भ्रष्टाचार में लीन है। और सरकार केवल अब उज्ज्वला मतलब पहले दे दी, और जनधन खाते खुलवा दिए, और सबके बिजली के बिल जो है सब किसानों के मजदूरों के दिए नहीं जा रहे, इतना बिल हो गया गाँव में। उज्ज्वला योजना की बात कही आपने, वही प्रधानमंत्री जी आज फिर से मीटिंग कर रहे हैं उज्ज्वला योजना के तहत। हाँ, आज किया उन्होंने कि आज उज्ज्वला 2 के नाम से उन्होंने लॉन्च किया, और किसान ये कह रहे हैं कि इनको बहुत फ़ायदा है। 830 रुपये का सिलेंडर हो रहा है, एक बार उन्होंने गैस फ्री दे दी, जिस तरह से बिजली के कनेक्शन फ्री दिए सबको कि फ्री ले लो, अब आज उन पे किसान मजदूरों पे वे बिल नहीं भरे जा रहे। तो ये तो सरकार कुछ नहीं है, ये जाएगी इस बार। मैं कहूँगा सबसे पहले तो अपना परिचय दूँ, अरविंद पवार जो है शामली से हूँ। ये सरकार जो है जुमलेबाजों की सरकार है, एक उदाहरण नहीं कई उदाहरण है सरकार के। जैसे यूपी विधानसभा का जो चुनाव था 2017 से पहले मोदी जी ने एक जो है चुनावी जनसभा करी थी बिजनौर के अंदर, और जो है हमारे जो पूजनीय जय श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री भारत सरकार, जिनको जो है किसान एक मसीहा के तौर पर जो है पूजता है, मानता है, परंतु ये प्रधानमंत्री इतना झूठा प्रधानमंत्री है, इसने चौधरी साहब का नाम लेकर जो है लोगों के साथ इमोशनल किसान के साथ ब्लैकमेलिंग की। इसने कहा कि जैसे ही हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है, पहली कैबिनेट बैठक में जो है चौधरी चरण सिंह किसान कल्याण कोष की स्थापना करी जाएगी। हर जिले के अंदर जो है 500, 700, 1000 करोड़ रुपए का कोष बनाया जाएगा, जिससे गरीब मजदूर किसान की जो है समय समय पर मदद की जाएगी। परंतु सरकार बीजेपी की बनी, आज तक कोई मीटिंग नहीं हुई, चौधरी चरण सिंह के नाम पर कोई किसान कल्याण कोष नहीं बना। और सबसे बड़ी विडम्बना देखिए, और हमारे लिए दुख की बात है कि चौधरी चरण सिंह जो है एक जाति के नहीं, पूरे भारत के पूरे किसानों के मसीहा थे, हर कौम के जो है, क्योंकि उन्होंने एक नहीं जमींदारा खात्मा किया चौधरी साहब ने, जो आज किसान जो ज़मीन का मालिक है चौधरी चरण सिंह की देन है। परंतु ये ऐसा झूठा प्रधानमंत्री चौधरी साहब की पुण्यतिथि पे, जन्मदिन पे आज तक किसान घाट नहीं गया। देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री है, डूब का मर जाना चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को। एक छोटा सा कोई है बीजेपी का वर्कर या कहीं कोई वो होता है तो तुरंत यहाँ आंसू आता है, परंतु चौधरी साहब के नाम पर वोट लेने के नाम पर तो ये लोग ऊपर गलाता है। मेरठ के अंदर चुनावी जनसभा हुई थी, उसमें भी इसने कहा कि हम गन्ने का भुगतान जो है किसान को जो 450 रुपये पर कुंटल के हिसाब से कराएंगे, और गन्ने का भुगतान 14 दिन के अंदर किया जाएगा। 450 क्या जो है 350 भी नहीं किया, 325 रुपये जो पहला गन्ने का रेट था आज से 4 साल पहला था, उसमें 1 रुपये की भी बढ़ोतरी नहीं करी इसने जो है। और भुगतान की बात जो 14 दिन में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, आज तक अगर हम लोग रमाड़ा शुगर मिल के क्षेत्र से आते हैं, शामली के जो शामली से आते हैं, थाना मोहन से भी, और जो है
पूर्ण शुगर मिल जाते हैं। आज तक जो 2-2 महीने का केवल भुगतान इन सरकार जो चीनी मिल है इन्होंने किया, जबकि जिले का गन्ना मंत्री है हमारे का ये सुरेश राणा जो है, परंतु मिल के ऊपर कोई दबाव नहीं है। कल राष्ट्रीय लोकदल ने शामली के अंदर जो है एक विशाल धरना जो है जिला गन्ना अधिकारी के कार्यालय पे किया, और केवल वहाँ पर जो है इतना हंगामा होने के बावजूद भी डीसीओ ये कहता है, बोला पेमेंट तो जो है बोला जी समय से हो पाएगा, सरकार के पास पैसा नहीं है, पैसा दिलाने के लिए नहीं है। मिल मालिकों ने सीधे सीधे हाथ खड़े कर दिए, किसने 2 करोड़ दिखाए, किसने 10 करोड़ दिए।